देवर्षि नारद हमारे भारत के रचनाकार ऋषियों में उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का एक अनूठा देश है। अनूठा इस मामले में कि भारत की रचना किसी राजा महाराजा ने नहीं की, किसी बाहुबली ने नहीं की। भारत की रचना वैदिक काल के ऋषियों ने की और तब से समय समय पर अनेक देवतुल्य ऋषि उत्पन्न होते गए और उन्होंने इस भारत राष्ट्र का इसको संरक्षित रखा, समयानुकूल इसकी व्याख्या की, हमारे वैदिक दर्शन की और हमारे राष्ट्रीय ऊर्जा को जीवित रखा। देवर्षि नारद का योगदान अनेकों योगदानों में दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें उनका विशेष योगदान रहा। एक तो ये कि जब वेदों में उल्लेखित सत्य और ज्ञान की परिभाषा आम लोगों के लिए जब हमारे ऋषियों ने की, उस सत्य ज्ञान की कि पूरी सृष्टि, व्यष्टि, समष्टि और सृष्टि, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड क्रिएशन, ये सब एक है, एक परिवार है और ये पूरा परिवार उस परमेश्वरी, उस ब्रह्म के द्वारा रचना किया हुआ परिवार है और वह इसके कण कण में व्याप्त है। जब ये भाव आता है कि पूरे सृष्टि के हर कण में वही है और उसी की रचना हम सब की उत्पत्ति हुई है, तो स्वाभाविक रूप से एक परिवार बोध का उत्पन्न होता है और इसी को हमारे ऋषियों ने समय समय पर इसकी व्याख्या करते गए। वसुधैव कुटुंबकम उसी श्रेणी है। उस हर ब्रह्म की अनुभूति कैसे करें, सामान्य व्यक्ति के लिए ये बड़ा ही दुर्लभ कार्य है। हाँ, अनेक मार्ग हमारे ऋषियों ने दिए, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, षड दर्शन, अलग अलग। इसमें एक मार्ग आया, नाद मार्ग, कि ब्रह्म की अनुभूति हम ध्वनि से, नाद से कर सकते हैं और नाद ब्रह्म का नाद स्वरूप की चर्चा हो।